अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना से एक लोकल एग्जीबिशन के दौरान Z10ME की कुछ नई फोटोज़ निकल के आई हैं, जिसमें विजिबली एक चीज़ नोट की जा सकती है कि इस पर्टिकुलर अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर चाइना की तरफ से और एडिशनल अपग्रेड्स को किया जा रहा है। और इसी इंस्टेंस में कुछ फोटोज़ हमने खुद भी रिट्रीव की हैं और कुछ हमें भेजी भी जा रही हैं, जहाँ पर इस पर्टिकुलर अटैक हेलीकॉप्टर के ऊपर नई अपग्रेड्स को देखा गया है। एंड जो मेन कंसर्न यहाँ पर रेज किया जा रहा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर लिए गए हैं उनके ऊपर भी क्या ये अपग्रेड्स होंगी, क्या हमने Z10ME को जल्दी अक्वायर करके कोई मिस्टेक कर ली है, बिकॉज ये हेलीकॉप्टर जो है वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है। तो इसके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल के ऊपर बात करेंगे। वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब Z10ME के बारे में इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस एयरक्राफ्ट का जो Z10ME-2 वेरिएंट है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान आर्मी एविएशन के लिए टेलर किया गया है, उनके लिए बनाया गया है। बिकॉज इस हेलीकॉप्टर को सिंपल Z10 से Z10ME स्टैंडर्ड तक लाने में पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, और एक छोटी से छोटी जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, चाइना को वहां पर गाइड किया गया, तभी ये हेलीकॉप्टर जो है वो सिंपल Z10 की जो कैपेबिलिटीज है उनको क्रॉस करके Z10ME-2 स्टैंडर्ड के ऊपर आया है। एंड अब तक का ये Z10 का सबसे ज्यादा मॉडर्न वेरिएंट है। इवन इतना ज्यादा मॉडर्न वेरिएंट चाइना खुद इस्तेमाल नहीं करता जितना उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान आर्मी के लिए डेवलप करके मैन्युफैक्चर किया है। अब जो इस टाइम के ऊपर चाइना के लोकल डिफेंस एग्जीबिशन से फोटोज आ रही हैं Z10ME की, उनके अंदर एक दो स्पेसिफिक अपग्रेड जो है वो नहीं मेंशन की गई हैं, जिसकी फोटो भी इस टाइम के ऊपर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर के जो विंग पाइलॉन्स है उनके एज के ऊपर एक नया सेंसर लगाया गया है। और जिन लोगों को नहीं पता, ये कोई इतना सोफिस्टिकेटेड सेंसर नहीं है, ये सिंपल जो है वो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। एंड ऑप्टिकल सेंसर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लेजर बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल टाइप होती है इन जैसे सेंसर्स की। हाँ, ये बात यहाँ पर जरूर है कि Z10ME के इससे पहले किसी भी वेरिएंट के ऊपर इस पोजीशन के ऊपर स्पेसिफिक ऐसा सेंसर नहीं देखा गया। हो सकता है ये पर्टिकुलर यूनिट जो है वो किसी नए कस्टमर के लिए चाइना की तरफ से डेवलप किया जा रहा हो, बिकॉज अगर आप इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, ना ही इसके ऊपर DIRCM माउंटेड है और ना ही यहाँ पर जो AESA बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम या फिर रेडार वार्निंग सेंसर्स हैं उनको दिया गया है। तो क्लियरली यहाँ पर इंडिकेशन आती है कि ये किसी लो टीयर के कस्टमर के लिए यहाँ पर अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या मार्केट किया जा रहा है। और ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हर कस्टमर नेशन की यहाँ पर अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर अलग डिमांड होती है, जिसके तहत फिर बेस मॉडल के ही अलग अलग वेरिएंट्स को डेवलप किया जाता है। जिस तरह से एक ये मॉडल है, एक मॉडल पाकिस्तान आर्मी एविएशन का है जिसको Z10ME-2 की डेजिग्नेशन दी गई है। उस पर्टिकुलर अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर मोस्ट मॉडर्न फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, DIRCM जैसे AESA बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स, लेजर बेस्ड सिस्टम्स, मास माउंटेड रेडार हो गया, और बाकी जो आपके इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स हैं और वेपन सिस्टम्स हैं। अब सिंपल यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के पास जो Z10ME है वो इस टाइम के ऊपर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर अगर मैं आपको DIRCM की एग्जांपल दे दूं, डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर में ये सिस्टम, तो ये सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि US अब जाकर इसके डेवलपमेंट फेज के अंदर एंटर हुआ है ताकि वो इसको अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स यानी कि अपाची और दूसरे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर लगा सके। लेकिन जो हमारे Z10ME-2 हैं उनके ऊपर ऑलरेडी ये सिस्टम इंटीग्रेटेड है। और सेम केस जो है वो इस हेलीकॉप्टर के AESA बेस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट का है कि ये सिस्टम भी ऐसा है जो कि इवन वेस्टर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स के अंदर कॉमन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी एविएशन की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई थी उनकी फिलॉसफी डिफरेंट थी। नॉर्मली अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है वो अटैक के लिए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर चाहती थी जो कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, साथ ही साथ उसका जो डिफेंसिव या फिर प्रोटेक्शन स्वीट है, प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज हैं, वो भी टॉप क्लास होनी चाहिए, ताकि मॉडर्न बैटलफील्ड के ऊपर जिस तरह के थ्रेट्स हैं उनको इजीली ओवरकम करके बैटलफील्ड के ऊपर ऑपरेट कर सके। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको अब जाकर यूक्रेन रशिया वॉर के बाद बाकी जो कंट्रीज हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने चाइना के साथ मिलकर इसके ऊपर बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था। तकरीबन 2016-17 से पाकिस्तान के जो Z10MEs हैं या फिर इन्हें प्रोजेक्ट K2 भी कहा जाता है, उसके अंदर प्रायोरिटाइजेशन जो है वो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के साथ साथ डिफेंसिव कैपेबिलिटीज की भी थी। सो इन एनी इंस्टेंस कल को आपको Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई भी नया इक्विपमेंट नजर आता है तो नो दिस कि पाकिस्तान आर्मी के पास जो Z10MEs हैं वो इससे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। अभी इसके अंदर जो पहले रिपोर्ट्स आई थी कि इस अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर पाकिस्तान जो है वो 70% इंडिजिनस कंटेंट चाहता है, यानी कि फ्यूचर में ना सिर्फ ये अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे बल्कि इनके जो 70% कंपोनेंट्स हैं उनको भी पाकिस्तान के अंदर TOT के तहत बनाया जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसी विंडो क्रिएट होगी जब हमारे इंडिजिनस सब सिस्टम्स इस हेलीकॉप्टर के अंदर इंटीग्रेट किए जा सकेंगे, अलॉन्ग विद इसके जो लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस है जिनको डेवलप करने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो ना सिर्फ
अभी ये अटैक हेलीकॉप्टर अपनी बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म के अंदर है, बल्कि फ्यूचर में भी इसके अंदर कंटिन्यूस मॉडर्नाइजेशन की जाएगी, जो भी आने वाले सालों के अंदर फ्यूचरिस्टिक बैटलफील्ड एनवायरनमेंट की डिमांड बनती है। आई होप कि यहाँ पर तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। काइंडली फीडबैक अपना जो है वो कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।